Assalamualaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video we are going to discuss adverb and kinds of adverbs. So firstly we are going to look at the definition of adverb. An adverb is a word used to add something to the meaning of a verb, an adjective or another verb. So adverb क्या होता है? Adverb ऐसा word है जो कि मीनिंग में इजाफा करता है वर्ब के, एडजेक्टिव के और अनदर एडवर्ब के. सो मोस्टली लोग कहते हैं कि जो एडवर्ब है वो वर्ब के मीनिंग में इजाफा करता है. ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द टाइम यस, वर्ब के मीनिंग में एडवर्ब जो है वो कुछ ऐड करने को कहते हैं, बट समटाइम्स इट कैन ऐड द मीनिंग एंड एडजेक्टिव एज वेल एज टू अनदर एडवर्ब. एग्जाम्पल देखते हैं. दिस इज़ अ वेरी स्वीट मैंगो. यहाँ पे दिस इज़ वेरी स्वीट, अगर हम कहेंगे दिस इज़ स्वीट मैंगो तो दिस वी आर गोइंग टू यूज़ स्वीट एज एन एडजेक्टिव. तो एडजेक्टिव में हम लोग वेरी ऐड कर रहे हैं तो वेरी इज़ अ एडवर्ब. शी रन्स क्विकली, तो यहाँ पे वो बहुत तेज़ दौड़ी, तो यहाँ पे वर्ब जो है रन्स है, तो वर्ब के मीनिंग में एडिशन हो रहा है क्विकली का, सो दिस इज़ एडवर्ब. यहाँ तक आई थिंक आप लोगों को एडवर्ब क्लियर हो गया होगा. Next we have kinds of adverbs. Adverbs divided into following classes according to their meanings. So meaning के according adverb को different kinds में तकसीम किया गया है. तो वो kinds कौन सी हैं? Adverbs of time, adverbs of frequency, adverbs of place, adverbs of manner, adverbs of degree or quantity, adverbs of affirmation and negation, adverbs of reason. तो वन बाय वन हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे. सो फर्स्ट वन इज़ एडवर्ब्स ऑफ मैनर. एडवर्ब्स ऑफ मैनर्स टेल अस हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन इज़ डन. सो एडवर्ब ऑफ मैनर हमें क्या बताता है कि जो काम है वो कैसे और किस तरह से हुआ है. सो किस मैनर में और किस तरह से ये काम हुआ है. सो जो आंसर हमें करता है हाउ का, हाउ और इन व्हाट मैनर द एक्शन इज़ टेक प्लेस. तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं. द स्टोरी इज़ वेल रिटन. सो हमें बताया ये जा रहा है कि जो स्टोरी है वो किस तरह से लिखी गई, किस मैनर में लिखी गई. तो द स्टोरी इज़ वेल रिटन. नेक्स्ट द चाइल्ड स्लेप्ट साउंडली. तो यहाँ पे जो चाइल्ड है वो किस तरह से सो रहा है? साउंडली, आवाज़ के साथ सो रहा है. तो यहाँ पे एक्शन का मैनर बताया जा रहा है. Next we have adverbs of place. Adverbs of place give us information about where the action took place. So adverb of place basically हमें बताता है कि जो information है जो या जो work है या जो action है वो किस जगह पे take place हुआ. तो जगह को जो बताता है वो adverb of place है. Example देखते हैं. The little lamb followed her everywhere. तो लिटिल लैम ने उसे हर जगह फॉलो किया. तो यहाँ पे जो प्लेस है वो हमारी क्या हो जाएगी? एडवर्ब ऑफ प्लेस. स्टैंड हेयर, यहाँ खड़े हो जाओ. गो देयर, वहाँ जाओ. तो यहाँ प्लेस की बात हो रही है, तो जहाँ भी प्लेस की बात होगी दैट विल बी एडवर्ब्स ऑफ प्लेस. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स ऑफ टाइम. एडवर्ब्स ऑफ टाइम टेल अस व्हेन द वर्क टुक प्लेस. तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम हमें क्या बताते हैं कि काम कब हुआ. सो इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन. सो आई हर्ट माई नी यस्टरडे. तो मैंने अपने नी को कब ज़ख्मी किया. मेरा नी जो है, मेरा घुटना कब ज़ख्मी हुआ? कल हुआ. तो यहाँ पे हम लोग टाइम बता रहे हैं. सो दिस इज़ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. शी गोज़ टू स्कूल डेली. वो डेली स्कूल जाती है, तो यहाँ पे भी टाइम शो हो रहा है. सो दिस इज़ एडवर्ब्स ऑफ टाइम. Next we have adverbs of frequency. Adverbs of frequency show how often the verb occurs. These adverbs tend to appear right before the main verb in the sentence. So किस frequency में काम हुआ है, कितनी बार काम हुआ है. ठीक है, हम लोग ये बताते हैं कितनी बार और किस frequency के साथ. how often, कितनी दफ़ा काम हुआ है. ठीक है. So example है he often makes mistakes. वो अक्सर मिस्टेक्स करता है. ही सेल्डम कम्स हेयर. वो कभी कभार यहाँ आता है. तो जहाँ भी ये बताया जा रहा हो कि हाउ ऑफन द वर्क टुक प्लेस और हाउ ऑफन द वर्ब और एक्शन अकर्स, दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स ऑफ डिग्री और
एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एंड एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी जो है वो एक ही चीज़ के दो नाम हैं। So adverbs of degree or quantity tells us more about the intensity of the verb in the sentence. In other words, they describe how much or to what degree the action took place. मतलब हम काम की क्वांटिटी, एक्शन की क्वांटिटी बताते हैं। How much the work took place or in what degree the action took place. She was too careless. सो यहाँ हम बता रहे हैं वो बहुत ज़्यादा केयरलेस है, ठीक है। सो वी आर टेलिंग द क्वांटिटी ऑफ द वर्क एंड द डिग्री ऑफ द वर्क। आई एम फुली प्रिपेयर्ड, मैं कितना प्रिपेयर्ड हूँ, आई एम फुली प्रिपेयर्ड फॉर एग्ज़ाम्स। सो नेक्स्ट वी हैव एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। सो फर्स्टली हम लोग एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन को डिस्कस करते हैं। Adverbs of affirmation are words which declare that a given statement or fact is true or positive. So adverbs of affirmation basically fact और true चीज़ को या positive चीज़ को show करते हैं, जो statement true भी हो या फिर positive हो। She certainly went. Surely you are mistaken. So ये हमें पता है कि ये positive और true हैं statements, तो इसीलिए हम इनको कहेंगे adverbs of affirmation. Next we have adverbs of negation. Adverbs of negation are words which declares that a given statement is false or negative. तो हमें क्या बताते हैं adverbs of negation? कि जो given statement है, जो sentence है, वो false है या फिर negative है। So I don't know him. मैं उसे नहीं जानता। So this is negative statement. She never meet me. वो मुझे कभी नहीं मिली। So this is also a negative statement. So this is called adverbs of negation. Next we have adverbs of reason. Adverbs of reasons are the words those tell us the reason or purpose behind the happening of a particular action. तो adverbs of reason क्या होते हैं? जो हमें particular action के about बताते हैं कि वो किस reason की वजह से हुआ, ठीक है। सो बेसिकली एक्शन के पीछे जो रीज़न होती है उसको एडवर्ब्स ऑफ रीज़न बताते हैं। एग्जाम्पल क्या है? ही इज़ देयर फॉर लेफ्ट द स्कूल, उसने इसलिए स्कूल छोड़ दिया। बिकॉज आई वॉज सिक आई स्टेड होम। तो जो वर्ड्स हैं वो हमें रीज़न बता रहे हैं सेंटेंस में, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ रीज़न। सो आई होप आप लोगों को एडवर्ब और उसकी काइंड्स क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू लाइक the video, please share and subscribe my channel. Thank you.